नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। आपको पता है कि इस बार पंचायत चुनाव के दौरान कई सारे नए नियम लागू होने वाले हैं, नियमों में बदलाव किया गया है। और आपको याद होगा कि जब पंचायत चुनाव की चर्चा हो रही थी शुरुआती दौर में, तब ये कहा जा रहा था कि इस बार बिहार पंचायत चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज का हस्तक्षेप जो है वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अब इस पर विराम लग चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला निकल कर आ चुका है। हालांकि बीजेपी और आरजेडी जैसी बड़ी पार्टियां पंचायत स्तर पर काफ़ी तैयारियां भी कर रही थी, लेकिन ये कहना अब गलत नहीं होगा कि उनकी तैयारियां धरी की धरी रहने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग का फैसला इसके बहुत ही उलट आया है। पूरी खबर क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में जल्द ही पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार नियमों में काफी बदलाव भी किए गए हैं। पूर्व में बातें चल रही थी कि पंचायत चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप दिखेगा, जिसके बाद बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी जैसी तमाम बड़ी पार्टियां पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने में लगी थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे, बैनर का इस्तेमाल करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार दलीय आधार पर पंचायत चुनाव बिहार में नहीं होने के कारण सभी प्रत्याशियों को आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे और बैनर का चुनाव के दौरान उपयोग नहीं करना होगा। आयोग ने इस संबंध में भी सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया है। आयोग के अनुसार सभी जिलों में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके आधार पर ही मतदान केंद्रों को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों से मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया था। कई प्रेक्षकों की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया था कि चुनाव के लिए निर्धारित मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराए बिना ही कुछ प्रखंड विकास पदाधिकारियों, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक द्वारा कुछ ऐसे भवनों में मतदान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था जिनमें न छत था, न दरवाजे और न ही खिड़कियां ही थी। कुछ मतदान केंद्रों के भवन जर्जर अवस्था में थे, यानी मतदान केंद्रों के लिए आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया था। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 100% मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ सख्ती से ये कहा है कि राजनीतिक पार्टियों के झंडे और बैनर का इस्तेमाल किसी भी प्रत्याशी द्वारा किए जाने पर उम्मीदवारी को तुरंत ही रद्द कर दिया जाएगा। तो एक और जहां चुनाव आयोग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दलीय तरीके से, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के हस्तक्षेप के साथ इस बार पंचायत चुनाव नहीं होने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का झंडा या बैनर इस्तेमाल करता है तो उसकी उम्मीदवारी बिना देर किए ही रद्द कर दी जाएगी। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।